और अपना याद का टॉपिक चल रहा था। जैसे अपन लोग भट्टियों में हैं तो उसमें तो एक ही सब्जेक्ट होती है, याद। जैसे अपन बिल्कुल नए होते हैं तो उस वक्त हमारे पास चिंतन होता है। जैसे हम लोग भी जब नए नए थे तो हमारे पास चिंतन ही होता था शुरू में। जैसे बाबा ने बताया, तुम कौन हो? ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भ्रुकुटी में निवास करते हूँ, परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये जो चिंतन है इसको बार बार रिपीट करना। जब भी चिंतन को करें तो कोशिश करें पॉइंट ऑफ लाइट, मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्स्वरूप आत्मा यहाँ बैठी हूँ। फिर केवल मैं आत्मा ही नहीं, लेकिन मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ और परम पिता परमात्मा के संतान हूँ। जो जो भी स्वयमान आपको याद दिलाए गए बाबा हैं, उनका भी बीच में स्वयमान का भी चिंतन, तो उनको फिर रिपीट करना। जैसे कई बार लगता है आधा घंटा बैठने, तो करें क्या? कुछ तो काम देना पड़ेगा। अभी अपने पास चलो अनुभूति नहीं है कि एक ही स्वरूप में टिक के हम आधा घंटा या 1 घंटा बैठ जाएं, तो कुछ तो करना है हमको। तो ये सभी कर सकते हैं, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। और आत्मा जो जो स्वरूप धारण करने वाली है, वो शांत स्वरूप भी होगी, आगे चल के अनंत स्वरूप भी होगी, प्रेम स्वरूप भी होगी, पवित्र स्वरूप भी होगी। जो जो स्वरूप बाबा ने मूल्य में आए हैं, तो उनका चिंतन, और फिर उसको जैसे 5-10 मिनट लगते हैं, ये फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे कभी प्रयोग भी कर सकते हैं इसको। और कभी मान लो कोई अशांत वायुमंडल हुआ, होता है, छोटी मोटी बातें भी होती हैं। अब शांत स्वरूप की अनुभूति करना, अभी हमने केवल चिंतन किया था। फर्स्ट स्टेज होती है चिंतन की, सेकंड स्टेज होती है अनुभूति की। एक ड्रिल होती है, उसको जो भी आप चिंतन देंगे ना, वो वही वाइब्रेशन आपके पास आने लगता है। जैसे अभी पहले बोला हमने शांति का, जैसे हम शांति का प्रयोग करें, आप पहले वही आत्म अनुभूति, मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर बस आपको ये मालूम है कि हमारा पिता ऊपर रहता है, सीधा ये सबको मालूम है ना। पूरी दुनिया कहती है ऊपर वाले को याद करो, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं, ऊपर वाला कहाँ रह रहा है, कौन सा परम धाम है, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपने कल्पना करेंगे कि ऊपर से जैसे बारिश होती है, ऐसे किरणें आ रही हैं, लगातार वो किरणें आ रही हैं, वो मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं देह में भ्रुकुटी में यहाँ अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी हूँ, वो ऊपर से शांति की किरणें मर पड़ रही हैं। ऐसे आप 5 मिनट केवल शांत स्वरूप में बैठे कि कंटिन्यू मेरे ऊपर शांति की किरणें पड़ रही हैं और मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही हैं। अगर कभी आप ये प्रयोग भी करें, कभी बहुत ज्यादा जैसे दिमाग सा खराब है, अचानक कोई बात होगी, तो अभी शांति महसूस ही नहीं हो रही, शांति बार बार रोकने की कोशिश कर रहे, रुक ही नहीं रहा मन, तो उसको शांति से बैठ के 2-4 मिनट शांति की किरणें लो। जैसे बाबा से बहुत गहरी शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे बारिश होती है। तो देह सहित मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठ के, लेकिन बाबा की शांति किरणें मेरे ऊपर पड़े हैं। 2-4-5 मिनट केवल किरणों को महसूस करो, अगर हो सके। दूसरे संकल्प आएंगे बीच में, उसकी चिंता नहीं, लेकिन बार बार दूसरे संकल्पों को हटा के बस वो किरणें आपको फील हो कि ऊपर से किरणें पड़ रही हैं और ये शांति की किरणें हैं। अगर आप 2-5 मिनट उस रूप में टिकें, फिर अपना अनुभव देखें कि अंदर तक आपको महसूस हो जैसे कि जो उथल पुथल थी वो खत्म हो गई। जैसे कई बार आधा घंटा बैठे हैं, तो 5 मिनट आप ये शांति के ड्रिल को महसूस करें। 5 मिनट पवित्रता की ड्रिल, जैसे शांति की ड्रिल आप करें तो ऐसे कहते हैं कि हरी किरणें महसूस कर लें। अगर आपको ऐसे कलर भी दिखेंगे, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने प्रयोग किए हुए हैं, कि अगर आपने जैसे शांति की किरणें, तो आपने क्या, जैसे हरी किरणें पड़ रही हैं, सामने वाले को जिनको दिखता है उसको हरी किरणें ही साक्षात्कार होंगे आपकी। अगर आपने कल्पना की जैसे पवित्रता की सफेद किरणें पड़ रही हैं कंटिन्यू, तो सामने वाले को सफेद किरणें ही दिखेंगी। जैसे आप शक्ति रूप में बैठे तो लाल किरणें फील करेंगे, लाल किरणें शक्ति रूप धारण करना है मेरे को,
तो सामने वाले को वही आपका स्वरूप दिखे। अब जो किरणें आप कल्पना कर रहे हैं इसको कहते हैं साइंस, ये कोई चमत्कार नहीं, प्योर जो आप अनुभव कर रहे हैं सामने वाले को वही दिखता है। अब ये अलग अलग तरह आपसे काम आने वाली हैं आपको, जैसे ये तो ठीक है, शांति किरणें तो अक्सर ही चाहिए अपने को। चारों तरफ वायुमंडल कैसा है, अगर घर में है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और इतनी छोटी बातें ऐसे तुरंत अशांत हो जाते हैं, तो शांति तो आपको सदा ही चाहिए, डूबे ही रहो कंटिन्यू। लेकिन शक्ति की जरूरत कब पड़ती है आपको मालूम है? आगे चल के जरूरत पड़ेगी, हो सकता है सबको ना, लेकिन कोई कोई को तो पड़ेगी। शक्ति की लाल किरणों की जरूरत कब पड़ेगी? है जी, किसका सामना करना है? हाँ, जो इविल सोल है। कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे कोई प्रेत आत्मा परेशान करने की कोशिश कर रही है, कोई इविल सोल परेशान कर रहा है, आपको वायुमंडल में भी लगेगा कोई ना कोई ऐसी आत्मा है अचानक। उस वक्त कोई चिंता नहीं करनी, उस वक्त महसूस कैसे शक्ति की लाल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उसको चारों तरफ फैलाओ। आपका एक बिल्कुल रूप ही ऐसा जबरदस्त बन जाएगा। अगर कोई ऐसी सोल है भी, कुछ समय के बाद वहां से आउट, और आपके पास फटकेगी नहीं कोई सोल। ये बहुत जरूरत पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि वायुमंडल बहुत खराब होना है। इसलिए बात करें, जिस शक्ति का तुम आवाहन करना चाहो वो शक्ति तुम्हारे पास आ जाए। तो खासकर ये ज्वाला स्वरूप अवस्था जो है, ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। केवल संकल्प, ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है। आप जो संकल्प करते हैं वही आपका स्वरूप बन जाता है। उस वक्त कई बार ऐसा होता है, आपके सामने कोई बैठा, उसमें सोल प्रवेश कर गई, आप तो बढ़िया सेफ हैं, लेकिन सामने वाले में प्रवेश कर गई और हाहाकार मचा रही है आपके सामने। तो ये थोड़ी आप जाओगे चलो मैं तांत्रिक के पास ले चले, अरे आप शक्ति स्वरूप हैं, आप दौड़े ढूंढ रहे हैं कोई तांत्रिक मंत्रिक, देखो जी ठीक करो इसको हाँ भाई साहब को फोन कर दो, अगर वो उठाएं तो बात अलग, बात तो सही है हमारे एक भाई साहब हैं तो उनको फोन कर दे, अगर वो फोन उठाए आपका भाई साहब तांत्रिक है आज मालूम पड़ा ये सब ट्रेनिंग हमारी अव्यक्तवाणी में है, ध्यान रखना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ अव्यक्तवाणियों में है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं ना। जैसा उस वक्त आपको स्वरूप चाहिए वो स्वरूप आपका बन जाएगा, मात्र संकल्प चाहिए। अभी आपने कहा कि मेरे को शक्ति स्वरूप हूं मैं, या मैं ज्वाला स्वरूप किरणें, लाल किरणें भगवान से ले रही हूँ और चारों तरफ फैला रही हूँ, और यहां से निकल के जिस आत्मा में है उसके ऊपर वो किरणें कंटिन्यू डालें। जैसे भगवान आपको दे रहे हैं तो यहां से आप उसके ऊपर तो महसूस करेंगे वो आत्मा तड़पती है, उसको जलन महसूस होती है, बिल्कुल जैसे उसको कोई जलाता है ना, बिल्कुल जलन महसूस होगी और रह ही नहीं सकेगी वो आत्मा, छोड़ जाएगी उसको। इन चीजों की योगियों को जरूरत पड़ेगी आगे चल के, जो वायुमंडल बनने जा रहा है। और ये वायुमंडल बहुत डेंजरस बनने वाला है, जो इविल सोल का है ना, ये बहुत बड़े पेपर हैं आगे चल के। इविल संस्कार और इविल सोल, ये पेपर तो बहुत बड़े पेपर है। इसलिए हमारा जितना जितना योग बल बढ़ता है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, खुद ही समाधान करते हैं। इवन आप तो पड़ोसियों का भी समाधान कर देंगे। माना ये ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको तांत्रिक समझ लगे, उनका आजकल राज हो गया, और झाड़ हमारे सूरज भाई तो नींबू वींबू ही बताते हैं, जबकि ऐसे लफड़ेबाजी तो कुछ है भी नहीं। तो हमारे जो टॉप के ब्रह्मा का नींबुओं तक भी पहुंच गए वो तो। लेकिन अव्यक्तवाणी में ये सब ट्रेनिंग है अपनी सेफ्टी के लिए, किसी से हमको कोई लेना देना है, लेकिन हमको स्वयं की सुरक्षा तो करनी है, और जिस परिवार में हम रहते हैं उसकी सुरक्षा करनी है। वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि जहां आप रह रहे हो, रोज जो आप अभ्यास कर रहे हैं, वो वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाता है कि ऐसा कुछ भी अनर्थ वहां हो ही नहीं सकता वायुमंडल। लेकिन फिर भी आप कहीं गए, चलो कभी ऐसा हो गया, एक पेपर के रूप में भी होता है। हमारी एक ट्रेनिंग में ये पेपर भी है, ध्यान रखना। आप वहां क्यों क्या शुरू हो जाए बाबा बोल रहा था क्यों क्या नहीं आना चाहिए, मैं बाबा की बच्ची हूँ, फिर ऐसा क्यों, कैसे, क्या हो गया मेरे सामने, ये क्यों, ये नहीं, तुम्हारे हिसाब किताब है। तो हो सकता है छोटा, हमारे से डरने की जरूरत नहीं है, शायद कभी ऐसा हो जाए, लेकिन तैयारी तो, अब जब समय ही ऐसा है, पूरा विश्व ही ऐसा आग की झोंक में ही कहो लगने जा रहा है, तो फिर ऐसा कोई छोटा मोटा पेपर आना कोई बड़ी बात नहीं। तो ज्वाला स्वरूप अवस्था माना कौन सी अवस्था है हमारी, बहुत पावरफुल स्टेज है, उसमें हम लाल किरणों को महसूस करते हैं, जैसे अग्नि कैसी होती है ना, तो वैसी ज्वाला स्वरूप अवस्था लेके चारों तरफ उन किरणों को फैलाएं। ड्रिल एक ही है, स्वरूप अलग अलग हो जाता है। कभी बहुत इम्प्योर वायुमंडल फील हो,
है ना, कि बहुत इम्प्योरिटी सी अचानक ऐसे ख्याल आने लगे, अचानक ही, कोई कारण भी नहीं है, इम्प्योरिटी सी, तो उस वक्त बाबा से सफेद पवित्र किरणें लेके चारों तरफ फैलाना, तो वो वायुमंडल चेंज होने लगता है। माना आपके संकल्प में सब कुछ है, जैसा भी आप संकल्प धारण करते हैं वही आपका स्वरूप बन जाता है। तो मुख्य यही है, शांति की शक्ति स्वरूप, और फिर पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप। कभी अलग यार आनंद की अनुभूति तो करके देखें, आनंद होता क्या है। तो बस वही स्विच ऑन किया, आनंद की किरणों में बैठ गए। मैं जो आपको लगे, अचानक कोई आपको संकल्प आया तो समझो बस केवल क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है। आप बैठ गए, जैसे कह रहा हूं, जैसे अभी पहले, इससे पहले हमने क्या किया था, चिंतन किया था। उस चिंतन को बार बार रिपीट करना। फर्स्ट स्टेज हमारी यही होती है कि जैसे आत्मा का चिंतन करते हैं, फिर उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो थोड़ा चिंतन 5-7 मिनट चलता है, फिर उसको रिपीट कर लो, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ना। थोड़ी देर टिक के यहाँ कोशिश करें अनुभव करने की, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, फिर चिंतन करें, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये चिंतन है हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आती है अनुभूति, जैसे अभी ड्रिल का बताया। तो जैसे 5 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, 5 मिनट केवल आप शांति की करना है ना। जैसे वो शुरुआत वही एक ही जगह से होती है इनकी, कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ लाइट आपने को यहाँ महसूस करना, नहीं भी दिख रहा है तीसरे नेत्र से, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बस ऊपर से जैसे बारिश होती है ना, ऐसे ऊपर से मेरे ऊपर किरणें पड़ रही हैं, मैं उन किरणों में मैं आत्मा नहा रही हूँ, शरीर सहित मेरी पूरी बॉडी पे वो किरणें पड़ रही हैं और मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही हैं। ये हर एक ड्रिल में विजन यही रहेगा, लेकिन जो आप संकल्प, वो बस वायुमंडल उसी हिसाब से बनता है। उसमें जो भी आपने संकल्प लिया है वो उस वायुमंडल का आधार होता है, लेकिन विजन एक ही होता है। चलो अपन ये करके देखते हैं, ठीक है। शांति स्वरूप का करेंगे। अति सूक्ष्म आत्मा भुरकोटी सिंहासन पर विराजमान, सफेद छोटा सा बिंदु भ्रुकुटी सिंहासन पर महसूस करें। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रुकुटी में से किरणों को महसूस करो। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। लगातार किरणों को फैलते हुए महसूस करें। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रही हैं। चारों ओर वायुमंडल शांत हो रहा है। भ्रुकुटी में से फैलते हुए किरणों को महसूस करें। आसमान से शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। शांति की किरणों में
मैं आत्मा शरीर सहित नहा रही हूँ। मेरे पूरे शरीर से किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। किरणों को फैलते हुए अनुभव करो। लगातार चारों ओर किरणों को फैलाओ। आसमान से मेरे ऊपर मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही है। ये ड्रिल आप कभी भी ये ड्रिल को, जैसे कभी आप कहीं जाते हैं, कोई मान लो अशांत आत्मा है, तो ये शांति का आवाहन करके उस आत्मा को क्या कर सकते हैं, शांति का दान दे सकते हैं। कोई कितनी भी अशांत हो, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू अगर आप वो किरणें देते हैं वो स्वरूप धारण करके, तो उस वक्त उसकी अशांति कैसे एकदम गायब हो जाए। और ये बाबा व्यक्तवाणी बोला, आगे चल के उनको शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, अनेक भटकी हुई आत्माएं आपके पास आएंगी। थोड़ी देर के लिए आपने शांति करने, अचानक आपको ही संकल्प आएगा कि इसको शांति की जरूरत है। थोड़ा संकल्प आया, समझो संकल्प से ही हमारा काम शुरू हो जाता है, वही हमारा स्वरूप बनने लगता है। भले उस वक्त ड्रिल नहीं भी होगी, लेकिन आपको संकल्प आएगा इसको शांति की जरूरत है, समझो ऑटोमेटिक आप में वो चीज है ही, वही फैलने लगती है चारों ओर। तो हमने अलग अलग ड्रिल, जैसे ये ड्रिल इसी तरह की होगी जैसे कभी जैसे पवित्रता की है, वैसे सफेद पवित्रता की किरणें लेके चारों ओर फैला के, है ना। शक्ति स्वरूप की ड्रिल है तो लाल किरणें हैं, चारों ओर फैलाना। आनंद की किरणें हैं तो लेके चारों ओर फैलाना। ड्रिल यही होगी, लेकिन जो संकल्प होगा वही स्वरूप बन जाता है। और इतना निश्चय होना चाहिए कि जो आप संकल्प करें उस वक्त वो हो, आप, वो कल्पना नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई कैमरे लगा दे, आज कैमरे हैं, जो साइंटिस्ट है ना इनके पास कैमरे, वो अगर कैमरे लगाए ना, जो आपने विजन बनाया वो पूरा वही दिखाएंगे, वो ही दिखेगा। और आगे चल के यही आपके साक्षात्कार का आधार बनने वाला है। जो अनेकों को साक्षात्कार होंगे ना, उसका आधार यही है कि जो आप लंबे समय से कल्पना कर रहे हैं उसको सामने वाले को वही दिखेगा। जो आप कल्पना कर रहे हैं लंबे समय से, उनको वही वही दिखेगा, खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। प्योर साइंस है, क्योंकि कंटिन्यू आपने जो अभ्यास किया है वो अब आपको आदत पड़ गई। अब जहां भी जाते हो वो कंटिन्यू है, और उसको सामने वाले वही किरणें दिख रही हैं आपकी। वो बोलेगा अरे आप में से ऐसे किरणें फैल रही थी, अरे यार तब मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। ये होगा आगे चल के। इसलिए याद केवल अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है ही, लेकिन हमारे घर का वायुमंडल, दूसरे कोई हमारे संबंध संपर्क में आत्मा है, उनके लिए यहाँ सब जगह आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जैसा समय है वैसा हमको स्वरूप बनाना पड़ेगा। समय साधारण नहीं, ये ध्यान रखना, समय साधारण नहीं है, दुनिया को दिख रहा है। और ये जो समय आज बीत रहा है ना, नेक्स्ट ईयर इसका बाप होगा। जो ये साल है आप कहेंगे ये 25 बहुत अच्छा था, जबकि 25 देखना कैसा होगा। 26 में आप कहेंगे 25 बहुत अच्छा, 27 में कहेंगे 26 बहुत अच्छा था।
हर साल आप कहेंगे पिछला समय तो फिर भी अच्छा था। सोचो आप, कभी भी शांति नहीं होनी है, कभी भी शांति नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि चढ़ती कला में है कुछ आत्माएं। वो एक नए संसार का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि हम जो 3 स्टेप की बात करते हैं, 27, 31, 34, लेकिन 27 में मैक्सिमम काम हो जाएगा। मैक्सिमम 27 में तो भी 3 स्टेप हैं, 31 है, 34 है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम 27 में हो जाएगा। इसलिए हम साधारण ना लें कि आएगा 27 भी आएगा, 31 से 34 ठीक है, लगे तो हैं। ये डिपेंड करता है आप में कितना वैराग्य है, कितने सीरियस हैं आप। क्योंकि जैसा आपके अंदर वैराग होता है, और वैराग के आधार से आपकी मेहनत होती है, वो मेहनत के आधार से आपका परिवर्तन होता है। इसलिए अगर ड्रिल नहीं भी हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये तो क्या है, एवरग्रीन, कभी भी किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें जब भी हल्कापन महसूस हो ड्रिल करें। जैसे ये भी ड्रिल बताई, और भी अपन ड्रिल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ड्रिल करें, उससे आपका तीसरा नेत्र जो चाहिए वो एकाग्र हो रहा है। आपको आज कोई किरणें फील नहीं हो रही, आके पूरी किरणें आपको फील होंगी। जैसे स्विच ऑन करेंगे तुरंत किरणें शुरू हो जाएंगी, और जो आपको फील होगा वही सामने वाले को दिखेगा आगे चल के। सोचो आप, ये कल्पना नहीं है। पहले तो ये सोचो कि कल्पना है ही नहीं। कल्पना है, लेकिन ये कल्पना ही है। डिपेंड करता है आपकी एकाग्रता के ऊपर। जितनी आपकी एकाग्रता, उतना खुद को भी बहुत ही स्पष्ट होगा, और सामने वालों को भी उतना ही स्पष्ट दिखा सकते हैं आप। ये है साइंस। अब सोचो कितनी सुंदर एकाग्रता। जैसे आपने स्विच ऑन किया तुरंत काम शुरू हो गया। स्विच ऑन का बैठते से बाबा क्या कहते हैं, 1 सेकंड में 1 सेकंड लगे अपने स्वरूप में टिकने के लिए। जो स्वरूप आप बनाना चाहते हैं उसी सेकंड बन जाए। शांत स्वरूप 1 सेकंड, टाइम ना लगे कि मालूम है 10-15 मिनट वो टिक ही नहीं पा रहे, 10 मिनट लगे शांत स्वरूप में, अशांति बने हुए अंदर से। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, जिस समय जो स्वरूप चाहिए वो आपका स्वरूप बन जाए। ये तो जो ड्रिल अभी बताई, ये तो हम अक्सर हमको करनी चाहिए, है ना। और जैसे टारगेट लेके बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो अगर 5-5 मिनट भी इस स्वरूप को करते हैं तो 15 मिनट लगभग, 3 को ही ले लो। मुख्य है, शांति है, पवित्रता है, आनंद, 3-4, तो 5-5 मिनट, फिर उनको 5-5 रिपीट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक विजन भी बनेगा धीरे धीरे। और आपको लगेगा नहीं, जैसे आजकल अपन लोग घूम के मोस्टली निसंकल्प होने की कोशिश, तो भी कुछ ना कुछ चेंज तो चाहिए, यहाँ भी चेंज चाहिए। जैसे खाना एक रोज ही एक ही तरह का कैसा लगता है ना, बोर से हो जाते हैं खाते खाते। ऐसे अपन ये 10-15 सेकंड करते, जैसे खैर आप करना ही है, दूसरा कोई काम ही नहीं है हमारे पास, तो बात है, लेकिन चेंज चाहिए। अगर इस तरह आप ड्रिल करते हो, फिर एक दिन वो पूरी ताकत लगा दी निसंकल्प होने के लिए, जैसा अक्सर करते हैं। कभी ये ड्रिल का अभ्यास कर लिया, और भी कुछ जो ड्रिल अपन डिस्कस करेंगे उनका अभ्यास करें, थोड़ा चेंज चाहिए। जैसे सुबह से आपने अपना बना लिया, जैसे सुबह का टाइम है, मान लो सुबह का आपका 4 घंटे होते हैं, 1 बजे से लेकर 5 बजे सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है। उसमें आपने मान लो 2 घंटे अमृत वेले के या 3 घंटे मिले, और 3 घंटे में अपनी अलग अलग ड्रिल की सेटिंग कर लो। 3 घंटे हैं, है ना, उन थोड़ा चेंज चाहिए, या आधे घंटे या 15-15 मिनट की ड्रिल कर लो, चेंज चाहिए। जब चेंज करेंगे ना, तो समय कैसे निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा। एक ही तरह से करते हैं ना, तो समय जैसे कि पास नहीं होता। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार बहुत अच्छा भी निकल जाता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब थोड़ा चेंज करेंगे ना, तो समय बहुत इजीली, बहुत अच्छा निकल जाएगा। कल अपन ड्रिल की चर्चा कर रहे थे कि हमको चाहिए सबसे पहले, जैसे हमने ये ड्रिल की, उसमें सब हर एक ड्रिल में आत्म स्वरूप तो आता ही आता है। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास होता है आत्म स्वरूप में टिकना। जैसे कल बहुत अच्छा शीतल बहन ने बताया था, एक अनुभूति है, लेकिन वो बिंदी नहीं दिखती, अनुभूति है। अरे दिखने वाली चीज भी नहीं है, वो अनुभूति मेन है। अब किसी किसी को कभी कभी वो व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट दिख जाता है, नहीं भी दिखता, दिखे ना दिखे उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके चिंतन की बहुत वैल्यू है। अब किसी को मान लो अनुभूति भी नहीं हो रही, तो भी वो जो चिंतन कर रहा है वो वैसा का 100% वो है, उस चिंतन में है, चिंतन के थ्रू ही है वो। फिर आपको फीलिंग होती है, बहुत अच्छी बात। नहीं फीलिंग होती तो भी कोई चिंता नहीं। आपको कभी वो पॉइंट ऑफ लाइट दिख गया तो अच्छी बात, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब जब भी आपने चिंतन किया, उस वक्त वो स्वरूप बनता है।
चाहे 2-4 मिनट के लिए बने, आधे मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए बने, लेकिन उस वक्त वो स्वरूप आपका बनता है। आप वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से उस हिसाब से शायद अनुभव नहीं हुआ, इसलिए आपको लगता है चलो ठीक है, चिंता नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये हमेशा इतना निश्चय स्वयं के प्रति होना चाहिए कि जब जब भी हम आत्मचिंतन करते हैं, जितने सेकंड, जितने मिनट, उस आपका स्वरूप बनता ही है। इसलिए बार बार आत्मचिंतन करना चाहिए। फिर जहां तक टिकने की बात है, उसके लिए जैसे हम लोग शुरू में ये अभ्यास करते थे, वैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर जैसे इस बिंदु से कंटिन्यू किरणों को पहले हम निकालेंगे, जैसे कंटिन्यू किरणें फैल रही हैं, उस बिंदु से निकलते हुए चारों तरफ फैल रही हैं, फैलाते जाए, फैलाते जाए। फिर जैसे मान लो आधा मिनट या 1 मिनट के बाद उन किरणों को समेटना शुरू करें। ऐसे सिमटते 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 जब वो बिंदु में आती है ना, तो पूरा सिमट के जब बिंदु में समा जाए, फिर वहां कुछ सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करें। फैलाना बहुत इजी हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा भी लगेगा, और आगे चल के हो सकता है आप में से कोई कोई को लगे कि इतना इजी हो गया कि कंटिन्यू फैला सकते हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि दिख नहीं रही किरणें, है कल्पना ही मैं कह रहा हूं, लेकिन एकाग्रता से वो कल्पना नहीं रहती। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती, तो आपको पूरा वो विजन दिखता है। दूसरे के लिए कल्पना हो सकती, कम से कम आपके लिए कल्पना नहीं है। एकाग्रता, जैसे एकाग्रता बढ़ेगी तो लेकिन उस पॉइंट को फील करने के लिए, जैसे छोटा सा वही सफेद पॉइंट, हमने भ्रुकुटी में बैठे, उसमें से लगातार किरणें निकल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। वो फैलती हुई किरणों को महसूस करना, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट के आसपास कंटिन्यू, बस चारों तरफ किरणें फैलती हुई महसूस करें, कंटिन्यू फैल रही। फिर उन किरणों को समेटते समेटते वापस समेटते समेटते उस बिंदु में ले आए, पूरी किरणें सिमट के बिंदु में समा गई। फिर उस बिंदु को निहारना कि मैं ये हूं, वो ड्रिल करेंगे। अति सूक्ष्म सफेद बिंदु, भ्रुकुटी सिंहासन पर, भ्रुकुटी में से किरणें निकलते हुए चारों ओर महसूस करें। किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। मुझ बिंदु में से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। लगातार किरणों को फैलते हुए महसूस करें। वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। वापिस किरणों को समेटते हुए मुझ बिंदु में किरणें सिमट रही हैं। सिमटते हुए बिंदु में समा गई। बिंदु को महसूस करें।
फिर से किरणों को फैलाते हुए दूर दूर तक किरणों को फैलते हुए महसूस करें। वापिस समेटते हुए बिंदु में समा जाएं। बिंदु को महसूस कर किरणों को फैलाना, किरणों को समेटकर उस पॉइंट पे आना। शुरू में बार बार हमको ऐसा लगता है माना ये निश्चय आपका बैठ जाना बस ये मेरी कल्पना नहीं है कि जब भी मैं कल्पना करती हूँ वो मेरा स्वरूप बनता ही है। इतना अगर निश्चय हो गया तो सोचो पूरी तरह से वो कितने अपना काम करती हैं। इसको कहते हैं संकल्प की सिद्धि। दुनिया में कहते हैं ना, जब आपका मन रुकने लगता है तो आपका संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। अब ये संकल्प आप विश्व के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी आत्मा के लिए, कोई अशांत है, आपका मित्र संबंधी अशांत है, मान लो विदेश में बैठा है, 1 सेकंड में आप उसको इमर्ज करके कितने डालोगे, वहीं उसको शांति की अनुभूति होने लगेगी। बहुत बड़ी साइंस है ये। वो बैठा है विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, वो फोन तो आपको ही करेगा और कहाँ जाएगा बेचारा। मालूम है हमारे मित्र संबंधी बहुत ही योगी हैं, 3-3 बजे से उठते हैं, करेगा नहीं करेगा फोन उस वक्त। आप केवल उसको इमर्ज करते हैं सामने। वो ये जो आपने किरणों की अनुभूति की है, जैसी कंटिन्यू उसके ऊपर डालते हैं तो उसके रिजल्ट वो खुद ही बता देगा। माना इसका कोई समय सीमा नहीं है। 1 सेकंड में पूरे विश्व में कहीं पे भी आप उसी सेकंड पहुंच जाते हैं। उसी सेकंड इधर आपने कल्पना की है, उसी सेकंड आप वहां होते हैं। सोचो इतनी तीव्रता है संकल्प की। और जितना आपका संकल्प एकाग्र है उतना पावरफुल है वो, तो उतना ही वो तेजी से वो काम करता है। इसलिए कभी भी अपनी कल्पना के प्रति बार बार कह रहा हूं, संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि है कल्पना लेकिन आपके लिए कल्पना है। बार बार कह रहा हूं, अगर कोई कैमरे फिट कर दे बिल्कुल वैसा ही वैसा दिखा देंगे, जैसे जैसे आप कल्पना कर रहे हो वैसी ही किरणें निकलती हुई दिखा देंगे, वैसी की वैसी 100%। दूसरी एक ड्रिल जो कल बताई थी बहुत इजी लगती है और शायद वो सबसे हो सकता है इसमें ना उतना हो पाता हो, लेकिन तो भी जैसे कल बताया था ना, यहाँ से निकाल के जैसे ऊपर की तरफ 1-2 फीट ऊपर, नीचे मेरी बॉडी है, 2-1 फीट ऊपर मैं सफेद सूक्ष्म बिंदु हूँ। तो अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करना बिंदु को, फिर उस बिंदु से कंटिन्यू किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर भी पड़ रही हूँ। मैं आत्मा ऊपर से चारों तरफ और अपनी बॉडी के ऊपर किरणें डाल रही हूँ। तो उसको अलग देखना है आपको, बॉडी को अलग देखना है, या ऊपर से बॉडी को देखना है, ये तो आपके लिए खैर नहीं होगा, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि 2 चीज आपको दिखनी चाहिए। एक तो पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर और नीचे आपकी बॉडी। फिर आप उसको धीरे धीरे नीचे तरफ लाते हुए उसको भ्रुकुटी में महसूस करें, यहाँ आके बैठ गए। फिर उसको भ्रुकुटी से निकाल के जैसे ऊपर की तरफ महसूस करें निकलते हुए 1-2 फीट ऊपर, वहां महसूस करें मैं वो हूं, नीचे मेरी बॉडी है। ज्योतिष रूप आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर अपनी देह से आत्मा को
ऊपर की तरफ जाते हुए महसूस करें। ऊपर। मेरी आत्मा अलग, शरीर अलग। मैं और मेरा। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, और मेरा शरीर। वापस नीचे की ओर। भ्रुकुटी सिंहासन पर महसूस करें। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। फिर से आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाएं। आत्मा अलग, शरीर अलग। ऊपर मुझ आत्मा से किरणें निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। किरणों को समेटकर बिंदु में समाते हुए महसूस करें। वापिस नीचे की ओर। भ्रुकुटी सिंहासन। ये छोटी छोटी ड्रिल हैं। सुबह जो भी ड्रिल हमको याद आ जाए, कोई ड्रिल, या इन ड्रिल में जैसे आपको लगता है, कभी शांति की आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, शक्ति स्वरूप की ज़रूरत है, जैसा भी आपको लगे, ऐसे इनका अभ्यास होना चाहिए। बाबा कहते हैं जिस शक्ति का, जिस गुण का तुम आवाहन करते हो, वो तुम्हारे में धीरे धीरे वो शक्ति तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। और ये हमको आगे चल के ज़रूरत पड़नी है, समय समय पे इन शक्तियों की ज़रूरत पड़नी है। इसलिए आप है तो वैसे तो बीज रूप अवस्था में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन बीज रूप अवस्था बहुत कठिन है। उस बीज में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन वो बीज रूप अवस्था में टिकना इतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे अलग अलग हम शक्तियों का आवाहन कर सकते हैं, है ना। जैसे 5-5 मिनट बताया, तो इसमें आपका टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाएगा और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। बाकी तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति, उसमें सब कुछ है, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। सोचो आज हम लोग कितनी बड़ी बात करते हैं, कहाँ जाना है हमको, हैं जी, ऊपर, कहाँ ऊपर, सोचो इसमें सब कुछ समाया हुआ है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। अरे आत्मा सो परमात्मा होती है क्या? क्यों कहते हैं वो? जैसे जैसे आप अमन हो रहे हैं, आप बिल्कुल ब्रॉड रूप वैसे ही धारण कर रहे हैं जैसा परमात्मा होता है। कोई आप में कमी रहने वाली नहीं है। जितना जितना अपने संकल्प हो रहा है, समझो पूरे का पूरा 100% वही स्वरूप धारण करने जा रहे हैं जो वो निराकार होता है। निराकार बहुत बड़ी बात है। साकार देवता है कोई बड़ी बात नहीं, जैसे राम है, कृष्ण है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निराकार स्टेज में वापस जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है निसंकल्प होना, लेकिन प्रैक्टिस की बात है। और फिर उसका सहयोग आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना ही ये असंभव है, लेकिन हिम्मत ना हार कर कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो उसकी मदद जरूर मिलनी। लेकिन जितना जितना अपने संकल्प होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी साइंस है।
संकल्प मात्र से पूरे कार्य होने हैं। आपने अंदर केवल संकल्प आया और कार्य सिद्ध हुआ। सोचो, संकल्प मात्र से, ज्यादा डिस्कस की तो बात ही नहीं, बस आपके अंदर आना चाहिए, आपने स्वीकार कर लिया, समझो काम हो गया। ये है एकाग्रता की पावर, यह कहते हैं मन पावरफुल होना। आधार एकाग्रता। इसलिए योग बल ही बचेगा आगे चल के, ज्ञान बल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी आपको मिलनी थी मिल गई, अब तो ज्ञान का कोई रोल ही नहीं बचा। बाबा भी कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। अब आपको मरना है तो क्या चाहिए? कैसे मरोगे? अपने श्वास बंद करके। श्वास क्या है आपके? संकल्प ही श्वास है आपके। संकल्प जितने से कम हो रहे हैं, समझो बाप समान बन रहे हैं, इतना पावरफुल बन रहे हैं, तो संसार के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी का भी समाधान कर सकते हैं। सोचो आप। इसलिए साधारण राजयोग बहुत सूक्ष्म है। वो तो जैसे से आगे आपकी स्टेज बनेगी तो आप लोग महसूस करेंगे कि कितनी सूक्ष्मता है इस राजयोग में। इससे ऊपर कोई योग नहीं है, संसार का कोई भी योग इससे ऊपर नहीं। ये बात अलग है कि ब्रह्मा कुमारीज ने, या कहो ठीक है, प्रयोग करते थे और छोटे मोटे प्रयोग, कोई विघ्न विनाशक का कर लिया, कोई परिस्थिति बनी, छोटे मोटे ऐसे प्रयोग हो गए। अदरवाइज अगर हकीकत में इसकी एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना भी शुरू करते हैं ना, तो कैसे निखार आता है आत्मा में, कैसे, ये तो सेल्फ अनुभूति की बात है। इसलिए सबसे मुश्किल है मन को अमन करना, क्योंकि बहुत पावरफुल स्टेज है। जो चीज जितनी पावरफुल होती है उतनी क्या होती है, मुश्किल भी तो होती है। कितनी बाधाएं हैं, आलस की अपनी बाधा है, अलवेलेपन की अपनी बाधा है, व्यर्थ की अपनी बाधा है, नेगेटिविटी की अपनी बाधा, कितनी मुसीबतें हैं सोचो। इसलिए भागवत सबसे बड़ी युद्ध है, असली युद्ध तुम्हारी है, ये है अहिंसक युद्ध। वो होते हैं हिंसक युद्ध, लेकिन तुम्हारी है अहिंसक युद्ध, अंदर की युद्ध है, अपने आप से ही युद्ध है। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि निश्चित क्यों है आपकी जीत? भगवान आपका साथी है। अगर आप नहीं जीतेंगे तो नई दुनिया की स्थापना भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की मजबूरी है, कब तक आपको जिता देना है, उसकी मजबूरी है, उसका काम अटका है, अपने को चिंता नहीं करनी। हाँ, हम टाइम जो दे रहे हैं रोज, कभी अमृत वेला हम मिस नहीं करते, सुबह से शाम तक लगे हैं कोल्लू के बैल की तरह। अब उसकी अटकी है, हमारी नहीं अटकी। क्या बोलो? उसकी अटकी है, बिल्कुल हकीकत है, हमारी नहीं अटकी है। हम तो अनजान थे, हमको क्या मालूम था भाई, कुछ मालूम था? हमको तो समय का भी ज्ञान नहीं था। जैसे ही भगवान आया, हमको 7 डेज हमारा कोर्स होता, अब मालूम पड़ा कोई संगम युग चल रहा है, सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। इससे पहले किसको मालूम था? उसी ने तो आके परिचय दिया ना, ये चीजें उसी ने तो क्लियर की। हम भाग्यशाली कि हमारी बुद्धि में बैठा। तो कितना संसार की बुद्धि में बैठा है, कितना बड़ा विश्व है, कहाँ वो मान पा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आया था, हमारी बुद्धि में बैठ गया, बैठा है। आओ हम तो एक कदम और आगे बढ़ गए, हम तो आपके जैसे ही बने। लक्ष्मी नारायण तो छोड़ो, जैसे कोई उनके विचारों की वैल्यू ही नहीं है, क्या बनेगा? बनना तो हमको निराकार ही, आप जैसा ही बनना है, बनना तो है। संकल्प तो देखो आपके, और है कुछ भी नहीं आपके अंदर। सोचो उसको कितनी खुशी होती होगी। इतने साधारण है, हकीकत है आपकी, साधारण तो आपकी बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन संकल्प कितना पावरफुल है आपका। और फिर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका सहयोग ना मिले, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, आप हिम्मत नहीं हारते, वो देखना चाहता है। जैसे आज अपन लोगों को जैसे टच होता है 27 है, 31, 34 है ना, ये कुछ स्टेप्स हैं, और हम लोग हिम्मत नहीं हारते, कंटिन्यू चले जा रहे हैं, कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो सोचो आपसे ज्यादा खुशी किसको होती होगी? आपके पास कोई ऐसी अनुभूति नहीं है, तो भी आप हिम्मत नहीं हार रहे, तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। फिर अपन क्या बोलेंगे आगे चले? आखिर वह दिन आया, आज पूरा सन्नाटा हो गया, अचानक ही सन्नाटा हो गया। वो हमारे लिए हुआ सन्नाटा, दुनिया के लिए। उधर तो बड़े बड़े बम फेंकने शुरू हो गए, उधर तो एटम बम भी बाहर आ गया, तो समझ जाना ये सन्नाटा हो गया। ये है परमात्म बम, वो है एटम बम। एटम बम भी इतना खतरनाक है, परमात्म बम कितना बड़ा होगा? परम एटम है वो तो। सोचो, वो कहते हैं मैं तुमको परम बनाने आया हूँ, कितना बड़ा बम बनाना चाहता है। एटम बम भी इतना डेंजरस, जब परम एटम बन जाओगे तुम पता नहीं क्या गुल खिलाओगे। इसलिए अव्यक्तवाणी ने बोला है, बड़े से बड़ा है परमात्म बम, परम एटम बम है, वो तुम बन के छोड़ोगे। ऐसे तुम छोड़ने वाले हो नहीं, तुमको मजा ही नहीं आता। एटम बम में मजा नहीं आ रहा,
बनना 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 परमैटम ही बनो। जब बनना ही है तो क्या बनो, परमैटम। ये आपका भाग्य है। हाँ बोलो, किसका कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी। ये जो अपनी अभी डिस्कस हुई योग के, इसमें कुछ किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ नहीं समझ में आया हो। ये सब जो किरणें हम जो जैसे शांति की किरणें बाबा से ली ऐसे ऊपर से आ रही है और हम फैला रहे हैं और हम सामने वाले को भी दे रहे हैं, इमर्ज करके किसी को भी। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी कर सकते कि बाबा की किरणें उनके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे अपना नया है ना, इसलिए डिस्कस किया। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं तो इनको ये सब है कि शुरुआत हम कैसे करें, उस हिसाब। बाकी जैसे आप लोग प्रयोग करते आए हैं तो बाबा के सामने बिठा देते हैं, वो तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हाँ अपन लेके भी दे सकते हैं। हम ले रहे हैं और फिर दे रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है। और जो बोला कि 100% बनना है निराकार स्टेट हो, ठीक है। पर वो बाप है ना, उसके वो कह रहे मैं तुमको आप समान बनाने आया हूँ, तो फिर जबरदस्ती हम क्यों चलाएं बुद्धि। अगर उसमें इतने में ही खत्म करे, मैं तुमको आप समान बनाया, केवल 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। और अव्यक्त वाणी में और थोड़ा क्लियर कर, जहां देखे तू ही तू। तो कितनी बड़ी बात बोल दी। वो बोल रहा है, हमने थोड़ी उससे बुलवाया आप थोड़ा ये बोल दो तो अच्छा लगेगा हमको। हमने कहा बोला इतनी बड़ी बातें करो आप। और उसने बोला मैं तुमको आप समान बनाने आया हूँ, जहां देखे तू ही तू। सोचो आप, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, मुरली के महावाक्य हैं, तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं। वो बाप समान जो 100% बाप समान है, वो कितनी आत्माएं बनी? 16,000 सारी। और इतना गायन है इनका, शास्त्रों में तो है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपी सुख। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, 16,000 से पूछो। 16,000 ने इसलिए कहा है वो पास हो गई। बाकी जो 3-4 लाख है वो पास नहीं हुई, लेकिन तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, जो उनसे इस सृष्टि की शुरुआत हो रही है। लेकिन 16,000 पढ़ाई पढ़ के पास हो गई। जो 16,000 और जो बाबा की सिमरनी के मन, हाँ जी, वो अलग अलग होंगे ना। हाँ बिल्कुल। जो तना में ही रहते हैं बाप के साथ, दूसरे धर्मों में जाते ही नहीं, अगर गए भी तो वापस तना में आ जाते हैं, वो है सिमरने के मन के। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और ऐसे तो 108 की माला बहुत वैल्यूबल है, लेकिन ये सिमरने के मन के कितने, इसकी कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन हम उससे निकाल सकते हैं। 300-400 शुरुआत होती है, फिर कितने बजते हैं, 70-75 बजते हैं, तो इसका मतलब वो वैल्यूबल होंगे। जब सृष्टि की शुरुआत भी होती है तो भी 70-75 से होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सार है ये। हाँ जी हाँ जी। जो किरणें फैलाने की बात करते हैं ना, तो मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि किरणें बरस रही है लेकिन फैलती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। सफेद किरणें भी आती है, गुड। ग्रीन किरणें भी आती है, बहुत सुंदर। लेकिन सिर्फ लाल और बोलो। नहीं, लाल में ऐसा होता है कि जो विघ्न विनाशक की ड्रिल होती है ना, हाँ। उसमें मैं फील ऐसा करता हूँ कि मेरी बॉडी पूरी जैसे आग की बनी है। बहुत सुंदर। और वहां पे सिर्फ फैलती है और कभी कोई अनुभव नहीं होता मुझे। बहुत सुंदर। बस वो एक ही है। खुद ही वो स्वरूप धारण कर लिया हमने। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बाकी आता ही आता है, ज्यादा कुछ नहीं उसके अलावा। ये इसमें तो पूरा सार ही आ गया। वैसे आप इसको थोड़ा सा और करेंगे ना तो कितने भी महसूस होंगी फैलती हो। आपने ज्यादा कभी कोशिश की नहीं होगी, करके देखना। उससे ये होता है जब कितने तो चारों तरफ वैसा वायुमंडल बनने लगता है। अगर ना भी आप कितने फैल रहे तो कोई चिंता का भी, जहां बैठे हैं ना, संकल्प मात्र से वही वायुमंडल बनता है। वो तो प्योर है, साइंटिफिक है वो। अगर फैलें तो उस वक्त क्या जोश सा आ जाता है, जोश और फैला और सामने वाला। ये है, आगे चल के प्रयोग देखना, करने पड़ेंगे आपको। और प्रयोग में बहुत मजा आने वाला है। ये प्रयोग आपको करने पड़ेंगे, होंगे प्रयोग ऑटोमेटिक। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति भी होंगी, आप प्रयोग करेंगे और बहुत मजा आएगा इन प्रयोगों में आपको। इसलिए अगर नहीं भी फैल रही कोई ऐसी खास बात नहीं है, स्वरूप तो हम है ही। लेकिन अगर फैलती है तो और अच्छी बात है। सामने वाला बैठा है उसको फैला के देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी उसको।
बिल्कुल 100%। अशांत आत्मा आएगी, थोड़ा सा आप उसको नहीं कुछ बोल रहे, लेकिन अंदर से आपने कल्पना करके उसके भ्रुकुटी में थोड़ा सा एक कल्पना कर ली कि इसको शांति करने इसके पास जा रही है, थोड़ी देर आत्मा एकदम शांत। मतलब जैसे माता ने बताया ना, वैसे होता है कि जैसे एकदम कभी कोई बातें चल रही है और एकदम आर्ग्यूमेंट जैसा हुआ और वातावरण अशांत हो गया ना, तो एकदम बाबा थोड़ी शांति, मतलब बहुत उस वक्त आ जाता है कि जब थोड़ी किरणें फैल जाए मेरे साथ सबके ऊपर गुड, और सब वातावरण शांत हो जाए, ऐसी सबको फीलिंग शांत कर आती दे, है, अति सुंदर, ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाकी नहीं होता। बहुत सुंदर। नहीं वो करें, माइक हिल रहा है इसलिए आप और बोलो आगे, सबको अच्छा लग रहा वो है। हो गया, बस हो गया, अरे इतने में क्या हो रहा हो है, गया, पेट नहीं भरा हमारा तो। बस मेरा भर गया। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, खास ट्रैफिक कंट्रोल का जितना आप अटेंशन दे रहे हैं, सोचो ये अपने आप में एक स्वरूप बन रहा है आपका। कभी भी ट्रैफिक कंट्रोल को हल्के में मत लो। बाकी तो खैर जो आप कर रहे हो कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल को जितना आप वो मान रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, कुल मिलाकर उतना ही आप वैल्यूएबल बन रहे हैं। है केवल 3 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कितना सीरियस हो 3 से 5 मिनट, ये ऊपर वाला जानता है, आप जानते हैं, उसमें सब कुछ हो जाना है। सोचो आप, साधारण बात नहीं लेना है, इसको करके देखे, कोई प्रयोग 1 हफ्ता करके देखे, उसमें आपके योग में कितना अंतर आता है। हाँ जी, ये किरणों के ऊपर नहीं है, जी जी, बाबा के साथ जो वार्तालाप किया ना, हाँ जी। आज तो सुबह मीटिंग हुई थी? 2 दिन पहले मैंने माता जी को बोला था, मक्षी बहन को, अच्छा, कि हाँ जी, हमने जो प्रश्न पूछा था जी जी जी, कि मम्मा का स्लोगन है कि हर ओ, घड़ी को अंतिम घड़ी अंतिम समझो, घड़ी समझे, ठीक है। तो फिर मैंने बाबा को सुबह में बोल दिया, बाबा एक ऐसा कैसा हर हाँ, घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तो नई दुनिया में कैसे लागू करेंगे? गुड, तो बाबा ने बोला कि ये किसका सेंटेंस है? मैंने बोला मम्मा का। हाँ हाँ, तो मम्मा के सामने कौन बैठे थे? ठीक है, जो ब्राह्मण परिवार बैठे थे, हाँ उसके जी, लिए वो लागू पड़ा है। ठीक है, और आप जिसके सामने बैठे हो, उसने कभी बोला अंतिम घड़ी? क्या बात है। अति तो सुंदर, मैं तो दंग रह गया वाह भाई, कि उससे तो वो तो बोलता है कि तुम तो अंत देखोगे, नई सृष्टि भी देखोगे, और फिर हमारी बातें नहीं समझ आती, ऐसे कोई आके पट्टी पड़ा तो बुद्धि में बैठता है। मैंने ये बता दिया। हाँ, तो फिर भी मैंने प्रश्न पूछा कि बाबा हाँ जी, ये अंतिम घड़ी का तुम कुछ बताओ। बता ही दो। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला, आपको क्या समझना है, हर नई घड़ी अंतिम घड़ी नहीं है, आपके लिए नई घड़ी है। गुड, नई घड़ी उमंग उत्साह में रहकर अंतिम चरणों का पुरुषार्थ करो, वाह, और कितनी बड़ी बात है ना? ये हर आपके घड़ी लिए में है। बहुत सुंदर, ऐसा बिल्कुल होता ये है? नई दुनिया के लिए ये सच्चाई है, बहुत बड़ी नई दुनिया के लिए यही सच्चाई है। हाँ, तो ये जवाब मुझे सेटिस्फेक्शन लगा। बस मेरे बाबा बाबा इतना काफी है, समाधान हो गया। ओके, बाय बाय। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप संगम युग का आनंद लो, भविष्य का जो होगी सीन जैसी होगी तो बात की बात है, संगम युग का तो आनंद लो। तो ये पॉइंट वो आता है कि संगम युग को आनंदित, क्योंकि यही तो हमारा भविष्य है, जो वर्तमान में हम जी रहे हैं इसका आनंद लेना। बहुत सुंदर। हाँ जी, जो ड्रिल सुबह होती है उसमें एक ड्रिल है कि जिसमें बाबा को विशाल स्वरूप में देखना है, प्रकृति स्वरूप, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जनरली वो 3 बजे, पहले एक बार जया बहन ने बोला था कि कुटिया पे 3 बजे होती है वो, तो वो करने की मेरी बहुत कोशिश रहती है ठीक है, उसमें सिर्फ ये एक चीज मुझसे नहीं होती है कि विशाल स्वरूप बाबा और उसकी गोदी में बैठना, ठीक तो उसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सामने मम्मा को देखना, ठीक है, तो ये जो 3 प्रकृति माँ को देखना, तो ये तीनों इकट्ठे करने हैं, वो कैसे होता है? सबसे पहले अगर आप अपने हिसाब से कर पा रहे हैं जो भी, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे बाबा को इमर्ज करते थे ना अंतरिक्ष में, एक विशाल रूप बाबा का बना रहे, वो ट्रांसपेरेंट है, पूरा फरिश्ता स्वरूप है, तो हम उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे। सामने जैसे पृथ्वी के गोले पे हमने मम्मा को बिठा दिया, है ना, तो हम बाबा की गोद में, बाबा से किरणें निकल रही है कंटिन्यू, किरणें वो हम लोग चार्ज हो ही रहे हैं। जब हम चार्ज हो रहे हैं, अब हमारी भ्रुकुटी से किरणें निकल के सामने जो प्रकृति माता है उसके ऊपर पड़ रही हैं। तो ये तीनों साथ में विजुअलाइज करना, बिल्कुल, तीनों के, अपन तो पूरे ग्रहों को एक साथ दे दें। पूरे ग्रहों को एक साथ, इवन जैसे मान लो आपके 10, 20, 50 सेंटर में है, सोचो
चलो 50 तो बहुत ज्यादा जाए, 4-6 सेंटर एक साथ आप 6 सेंटरों को एक साथ दे सकते हैं और 6 के 6 सेंटर दिखेंगे आपको। ये राजेश भाई ने मुझे बोला था कि आपको ये ड्रिल करनी है। तनु बहन याद है, वो बोल रहे थे सर्च लाइट दो, और ज्यादा विस्फोट हो जाएगा। अब वहां इतनी अशांति, हमने शांति, तो फिर विस्फोट होगा नहीं होगा, तेरे को क्या मालूम भाई, है? ये हकीकत है, अगर आप करेंगे ना तो विस्फोट हो, क्योंकि अब वहां शांति होनी है, चारों तरफ अशांति फैला रखी है, इसलिए उनको बोला पता नहीं उल्टा ही कर, जबकि वहां उल्टा हो जाएगा। ये नियम है, जितना आप शांति किरणें फैलाते हो तो कभी कभी विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वहां अब शांति होनी है, बिना शांति के तो सुधरने वाले नहीं है। इतनी उन्होंने वायुमंडल ही खराब कर रखा है, उसको बेचारे को क्या मालूम, कहना आसान है, आजकल तो इनसे किरणें ही नहीं फैल रही बेचारों से, ये हालत है। हैं जी, अच्छा किया। बोलो हमारा पूरा ही परिवार है, क्या फैलाओ, जब हमारा ही परिवार है तो आज नहीं तो कल कहाँ जाएंगे हमारी किरणें, उस परिवार तक तो जानी ही है, अलग से क्या फैलानी है। जितना जितना आप स्वरूप निष्ठ होते जाएंगे स्वतः ही कार्य होगा, जो भी आपके आत्मा आपके कनेक्शन में है वो स्वतः ही आने वाली है। आप क्या बन गए, क्षमा बन गए, और उनको तो फिदा होना ही है, वो आप स्वान बनते जा रहे हैं। तो जैसा भी आपको लगे ना उस ड्रिल में, तो वो वैसे ही करो आप। हाँ जी, छोटा में खाली, हाँ जी, पकड़ता हूँ। इसमें खाली छोटा कहूंगा कि ये जो विशाल स्वरूप है ना, ये मेरा कभी कभी अनुभव बहुत अच्छा है। जब भी चांद देखता हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसे महसूस कर सकता हूँ कि इतने विशाल स्वरूप में बाबा है, और वो उनकी भ्रिकुटी से पूरी रोशनी फैल रही है। बहुत मजा आता है उस टाइम, मैं खड़े खड़े 2-5 मिनट ऐसे ही देखता हूँ, एकदम शांति लगती है, और ऊपर इसलिए घूमने की बहुत मजा आती है खुले में। और 2 दिन से तो पूरी फुल मून था, पूर्णिमा थी, बहुत मजा आता था मुझे 2 दिन तक। हम लोग अक्सर जैसे पूरे बादलों में, है ना, जब चाहे 1 सेकंड में बाबा इमर्ज हो जाते थे, वहां बादलों में एक विशाल स्वरूप बाबा का हमेशा ही छवि बनी रहती, हमेशा ही, बस उस छवि में से किरणें आ रही हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमेशा ही वो छवि बनी ही रहती थी। जैसे बादलों में एक विशाल स्वरूप बाबा के कंटिन्यू उनकी भ्रुकुटी में से किरणें आ रही हैं, अक्सर मतलब 1 सेकंड लगता है, जब भी याद आ गया समझो वो छवि बनी और वहां से किरणें आ रही हैं। तो जो भी आपके यहाँ एक जम जाती है ना जो भी चीज, उसको तो एक स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन किया वो कार्य शुरू, 1 सेकंड में काम शुरू हो जाता है, तब होगा। धीरज धरो, ऐसे भट्टियां चलती रहेंगी, अपनी डिस्कस चलती रहेगी, और धीरे धीरे कार्य बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। देखो ये बाबा का बच्चा कितना सुंदर संदेश, ये भी संदेश ही है हमारी। हाँ, अपने पास कोई संदेश ही नहीं थे, ये एक संदेश ही है, और अपना डिफरेंट है कि हाँ, संदेशी वतन में जाती है और लेके मैसेज आ जाती है। नहीं, वो वतन ही है, अरे वो वतन ही है, सामने आके बैठ के वतन हो गया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वतन ही हो गया, आपका घर ही वतन हो गया, हमको क्या चाहिए, कहाँ वहां जाओ, फिर वहां से आओ, भूल भाल जाओ। नहीं, अरे अरे इतना हम खुश हो गए तो आपने तो बिल्कुल ऐसे ही कर दिया हमको, हम मान्यता दे रहे हैं। बाबा को मैं ऐसा जो भी प्रश्न पूछता हूँ तुरंत जवाब दे मिलेगा, मैं तो इसलिए तो मेरे भैया हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी ये संदेश ही है, कभी हमको लगेगा तो आप वो पूछना, जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, संदेशियों को भेज, जा बच्ची चल आज तो अब आंखें बंद करके बैठ जा, और जैसे उन्होंने ऊपर खींचा ब्रह्मा बाबा मैसेज दे देते थे, अब तुम ये पूछ कर आना, और फिर पूछती थी, उनको जवाब मिलता था। हम भी आपको बहुत कुछ बताएंगे आगे चल के कि आप डिस्कस करके ये बताना। अरे कोई तो चाहिए हमको, इसलिए हमको तो खुश है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल।